नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम लोग और नए आईपीओ के बारे में जो कि 19 दिसंबर के दिन ओपन होने वाले हैं। आज 18 दिसंबर के दिन ओपन होने वाले तीनों आईपीओ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप लोगों को उन आईपीओ के अंदर क्या करना है वो इजीली पता चल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है ये फोर्जिंग बिजनेस का कामकाज करती है, मतलब कि कोई इंजीनियर प्रोडक्ट बनाना, मतलब कि लोहे को मोल्ड करके और पिघला करके जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको फोर्जिंग बोला जाता है। तो ये बेसिकली कंपनी जो है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का कामकाज करती है, मतलब कि लोहे को पिघाल करके और नए प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना, ये इस कंपनी का मेनली कामकाज है। कंपनी जो है वो पिछले 40 सालों से इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रही है। अगर हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें कि किस तरीके के प्रोडक्ट के अंदर कंपनी डील करती है, तो उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट हो गई, उसके अलावा बीम्स हो गए, स्टेयरिंग्स हो गए, डिफरेंशियल केसेस, ट्रांसमिशन पार्ट, पिनियन शाफ्ट, उसके अलावा सस्पेंशन प्रोडक्ट और इस तरीके के जो प्रोडक्ट है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली आयरन एंड ओर को मोल्ड करके और एक नया प्रोडक्ट बनाने का कामकाज जो है वो ये कंपनी करती है। तो एक सदाबहार बिजनेस है इस कंपनी के पास। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें कि आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आ रही है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो इस्तेमाल किया जाएगा पैसे का वो किया जाएगा इक्विपमेंट और प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, और उसके अलावा लोन का रीपेमेंट करने के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगर कंपनी के कोर कॉम्पिटिटर ग्रुप की बात करूं कि आखिर इस कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर कौन है, तो उसके अंदर भारत फोर्ज लिमिटेड, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड, रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड और सोना बीएलडब्ल्यू, इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो इस कंपनी की मेन कॉम्पिटिटर कंपनी है। आईपीओ डिटेल की अगर मैं बात करूं तो टोटल आईपीओ साइज है हमारा 1009 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 400 करोड़ का कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आ रही है। मतलब कि यह पैसा कंपनी के अकाउंट के अंदर जाने वाला है, जिसका इस्तेमाल हमने जो ऑब्जेक्ट क्लोज अभी पढ़ा था कि किस पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है वहां इसका किया जाएगा। और बाकी पैसे का कंपनी जो है वो ओएफएस लेकर के आ रही है, मतलब कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। 2 रुपए की फेस वैल्यू रहने वाली है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड रहने वाला वो रहने वाला है 808 रुपए से 850 रुपए का। कंपनी जो है वो बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाली है। 35% का रिटेल कोटा रहने वाला है, 50% का क्यूआईबी कोटा रहने वाला है और 15% का आप कह सकते हो कि एनआईआई कोटा रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग आईपीओ डेट्स की बात करें तो 18 तारीख के दिन एंकर इन्वेस्टर के लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा और रिटेलर्स के लिए 19 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा और 21 दिसंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 दिसंबर के दिन फाइनलाइज हो जाएगा और रिफंड जो है वो 26 दिसंबर के दिन इनिशिएट कर दी जाएंगे। जिन्हें भी अलॉटमेंट हुआ है उन लोगों को 26 दिसंबर के दिन उनके अकाउंट के अंदर शेयर जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 27 तारीख के दिन कंपनी जो है वो बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू रहता है 590 करोड़ का, एक्सपेंडिचर होता है 473 करोड़ का और पैट निकल करके आता है 86 करोड़ रुपीस का। वहीं 2022 के अंदर रेवेन्यू जो होता है वो 866 करोड़ का रहता है और एक्सपेंडिचर जो है वो 674 करोड़ का रहता है और पैट जो है वो 142 करोड़ का निकल करके आता है। वहीं अगर 2023 की बात करूं तो रेवेन्यू निकल के आता है 1202 करोड़ का, एक्सपेंडिचर होता है 922 करोड़ का और प्रॉफिट पैट निकल करके आता है 208 करोड़ का। और 2024 के 6 मंथ के अंदर हमारा जो रेवेन्यू रहता है वो 673 करोड़ का रहता है, एक्सपेंडिचर होता है 516 करोड़ का और पैट निकल करके आता है 119 करोड़ का। तो एक बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया रेवेन्यू है और बढ़िया बिजनेस है। अगर लॉट साइज की बात करूं दोस्तों तो रिटेल के अंदर आपको एक लॉट के लिए 14,450 रुपए की जरूरत पड़ेगी। वहीं स्मॉल एचएनआई के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको 2,02,300 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं अगर आप बिग एचएनआई के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 10,11,500 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो फिलहाल कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगभग 53% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आईपीओ का रिव्यू हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।